वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड एक न्यूज़ जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि इंडिया ने व्हीट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन क्यों लगा दिया है। इंडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं एंड साथ ही साथ इस स्टेप की इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं इंडिया की इकोनॉमी वाइज, उसे हम डिस्कस करेंगे। हम पहले जान लेते हैं कि सिनारियो क्या है कि वर्ल्ड जो है शॉर्टेज ऑफ व्हीट को फेस कर रहा है। वो क्योंकि ऑनगोइंग यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस वजह से, क्योंकि रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट एंड यूक्रेन इज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। इसके अलावा यूक्रेन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द सनफ्लावर ऑयल एंड उस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्ल्ड में शॉर्टेज चल रही है। हमने एडिबल ऑयल्स को भी कवर किया था एक, आप कहेंगे न्यूज़ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने क्या किया था कि जो शॉर्टेज है हम फिल करने की कोशिश करेंगे एंड एज अ रिजल्ट जो एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी थी व्हीट काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में। बट उस व्हीट को या उस व्हीट की एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली यानी कि कल या परसों में बैन दोबारा से लगा दिया। एंड क्यों लगा दिया इसे हम जानेंगे, बट सबसे पहले हमें ये चीज़ जानने की जरूरत है कि इज इट अ कंप्लीट बैन। तो नहीं, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैन कि सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें ये चीज़ कही गई है कि आप अभी कोई भी न्यू ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट नहीं ले सकते, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट जो है अभी भी कंटिन्यूएशन में रहेगी। ये चीज़ हमें जानने की जरूरत है। दूसरी चीज़ कि ये लॉस टू फार्मर्स है। वो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर फार्मर्स से कोई व्हीट खरीद रही है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगी एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हमारे पास अराउंड 2000 रुपीज़ पर क्विंटल है। वेराज अगर प्राइवेट कंपनीज खरीदती हैं फार्मर्स से यहाँ पे व्हीट एक्सपोर्ट करने के लिए तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा पैसे दे रही हैं। बट अब प्राइवेट कंपनीज ही जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी तो यहाँ पे लॉस टू फार्मर्स है कि सिर्फ जिन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है गवर्नमेंट से। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इट इज़ प्लीजिंग द मिडिल क्लास मोर, यानी कि गवर्नमेंट जो है मिडिल क्लास की बात ज़्यादा सुन रही है, क्योंकि अगर ग्लोबल लेवल पे शॉर्टेज चल रही है व्हीट की तो उसका असर इंडिया में ना हो, व्हीट के प्राइसेस और शूट अप ना हो, तो जो प्रोड्यूसर्स है उससे ज़्यादा कंज्यूमर्स की बात या कंज्यूमर्स की जो आवाज़ है उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट यहाँ पे ये इनिशिएटिव ले रही है। ये चीज़ भी कही जा रही है। एंड इसके अलावा आर वी फेसिंग शॉर्टेज ऑफ व्हीट, ये चीज़ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो अज्यूम्ड एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो था अराउंड 111 मिलियन टन्स, ठीक है। बट एक्चुअली में अभी तक जो आउटपुट है वो हमारे पास 97 मिलियन टन्स है, क्योंकि हीट वेव काफ़ी जल्दी आ गई, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा व्हीट की फसल जो है ख़राब भी हो गई। बट इसके अलावा हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था दैट वाज ऑफ 19 मिलियन टन्स प्लस एक्सपेक्टेड जो हमारे पास अभी प्रोक्योरमेंट रेट है दैट इज 18.5 मिलियन टन्स। तो वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ व्हीट विद अस। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ फुलफिल करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी हर एक व्यक्ति को, वेदर दे वांट टू टेक अप राइस ग्रेन्स या फिर वेदर दे वांट टू टेक अप व्हीट, ठीक, व्हीट के ग्रेन्स, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों के बीच में एक इशू यहाँ पे इस गरीब कल्याण योजना को लेकर विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर स्कीम, इनके रिगार्डिंग में हमें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इलीगली हेल्ड किए या आप कहें जो सेट लिमिट है दैट इज ऑफ अराउंड 16 मिलियन टन्स, इससे ज़्यादा यानी कि 33.3 मिलियन टन्स ऑफ राइस को अपने पास हेल्ड करके रखा था एंड इसके अलावा 26.6 मिलियन टन्स ऑफ पैडी को अपने पास हेल्ड करके रखा था। तो सेट लिमिट से कई ज़्यादा है एंड दिस डाटा इज ऑफ 1 मई। और अभी पैडी को ग्रो करना फिलहाल बाकी है इस सीजन के लिए। तो इंडिया हैज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, अगर आप कहें, ग्रेन्स विद इट। बट एक्चुअली में हमारे पास क्वेश्चन जो है ये चीज़ दिमाग में आती है कि डज इट मेक सेंस टू बैन फूड, अगर हमारे पास इतना एक्सेस में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, इतना हमारे पास खाना या ग्रेन बचा हुआ है। तो हमें दो एस्पेक्ट्स यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू फूड शॉर्टेज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है फूड शॉर्टेज को अगर वर्ल्ड लेवल पे देखे तो उसका असर इंडिया में ना हो, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है पहले अपनी जनता का पेट भरने की बात सोच रही है, राइट। तो वो फूड शॉर्टेज का असर इंडिया में ना हो, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दूसरी चीज़, अगर हम स्ट्रैटेजिक रिस्पांस की तरफ से बात कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजिक रिस्पांस के हिसाब से बिल्कुल ही गलत डिसीजन बनता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनके पास फिलहाल पैर जमाने का ऑप्शन था उनके पास ये ऑप्शन नहीं रह गया। दूसरी चीज़ कि जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर लगा रही है वो ही पैसा कहीं और यूटिलाइज हो सकता था एंड प्राइवेट सेक्टर को ये चांस दिया जा सकता था कि वो फार्मर्स के साथ मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को ओवरऑल रेट पे ग्रो करवा सके। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे इसका ओवरव्यू क्या है कि डिफरेंट प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसे लेना चाहिए था कि अगर बैन नहीं लगाते हो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, गवर्नमेंट के साथ मिलके ऑल इन ऑल जो है अगर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को या किसी भी, अगर आप कहेंगे किसी भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसे ग्लोबलाइजेशन में पैर रखना ही पड़ेगा, बीट गवर्नमेंट के साथ हमारा प्राइवेट सेक्टर भी। तो डिफरेंट प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए था। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है अगर वो ग्रो करेगा तो एज अ रिजल्ट हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो भी साथ के साथ ग्रो कर रहा था, क्योंकि फार्मर्स भी अगेन यहाँ पे पैसा कमा रहे थे एंड साथ ही साथ पैसा कमा लेते तो वो डाइवर्सिटी भी लेके आ सकते थे इन फार्मिंग, यानी कि ग्रेन से हटके कोई नई चीज़ को ग्रो करने के बारे में भी सोच सकते थे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लॉज की अगर हम बात करें तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जील थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, लेजिस्लेचर को लेकर बिल्स भी पास होने की बात हो रही थी, राइट। सो इसके अलावा अगर हम बात करें
तो एक्चुअली में लेजिस्लेचर से बाहर निकला जाए, रियलिटी की तरफ देखा जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़्यादातर जो है फ़ायदा सोचा है अपनी जनता का, यानी कि एज कंज्यूमर्स का फ़ायदा सोचा है। यहाँ पे अगेन फार्मर्स को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निगलेक्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।